Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we'll discuss about miniature painting and meaning of miniature painting, what surface they use and techniques and colors, और साथ साथ में पाल स्कूल, जैन स्कूल and miniature schools of Central India. So let's start today's video. What do you mean by miniature painting? क्या आपको पता है कि miniature paintings होती क्या हैं? सो मिनिएचर पेंटिंग वो होती हैं दैट आर स्मॉलर इन साइज़, जो साइज़ में छोटी हों, किसी भी मीडियम में हम उनको यूज़ कर सकें. ऐसा कोई पर्टिकुलर मीडियम नहीं है कि ऑयल कलर्स या एक्रेलिक कलर्स ही आपको यूज़ करने हैं. एनी मीडियम एंड एनी सरफेस आप उनको यूज़ कर सकते हैं. एवरी मिन्यूट डिटेल्स, हर छोटी से छोटी डिटेल आपको उनमें मिलेगी. डेफिनेशन देखते हैं. द पेंटिंग विच आर स्मॉलर इन साइज एंड हैविंग एवरी माइन्यूट डिटेल्स इन एनी मीडियम और एनी सरफेस इज कॉल्ड अ मिनिएचर पेंटिंग. सरफेस की बात करें, सरफेस फॉर मिनिएचर इन अर्लियर टाइम, जो पहले के टाइम में जो मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी, दे यूज़ पाम लीव्स, जिन्हें हिंदी में ताड़ पत्र या भोजपत्र के नाम से जाना जाता है. पाम लीव्स को यूज़ करते थे. देन कपड़ा ऑन क्लॉथ्स पे यूज़ करते थे. लेदर या आइवरी मीन्स हाथी दांत जो होते हैं, उन पे भी इनका यूज़ किया गया है. हैंडमेड पेपर्स, धीरे धीरे जैसे टेक्निक बढ़ी अर्लियर टाइम में, हैंडमेड पेपर्स भी यूज़ किए जाने लगे. टेक्निक फॉर मिनिएचर पेंटिंग्स. सो क्या टेक्निक, किस टेक्निक पे मिनिएचर पेंटिंग्स बनती हैं या फिर पहले टाइम में बनती थी? मोस्टली यूज इन टेम्परा पेंटिंग. मोस्टली जो है टेम्परा पेंटिंग में ये बनाई जाती हैं. फास्ट ड्राइंग होती हैं, परमानेंट रहती हैं, मीडियम कंसिस्टिंग और कलर्ड पिगमेंट्स मिक्स्ड विद अ वाटर सॉल्युबल बाइंडर मीडियम. सो ये यहाँ पे टेम्परा पेंटिंग की छोटी सी डेफिनेशन दी है, आप लोग देख लीजिएगा. अ सिंगल कलर सरफेस नीड टू अप्लाई विद वाइट खड़िया. सो इसमें सफ़ेद खड़िया चौक जिसे बोला जाता है वो यूज़ किया जाता था टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स. फ्यू लेयर्स ऑफ ओपेक कलर्स ऑन द ड्राइंग. ओपेक कलर्स ड्राइंग के बाद इसमें यूज़ किए जाते थे. देन टू मेक द सरफेस स्मूदर टू बी रब्ड फ्रॉम द बैक साइड से इसको रब किया जाता था ताकि ये चिकना हो सके, स्मूथ हो सके, आपकी जो पेंटिंग है दिखने में बढ़िया लग सके. देन फाइनल डिटेल्स, उसके बाद फाइनल डिटेलिंग की जाती थी. लाइनिंग वर्क टू बी डन ऑन द पेंटिंग. ओके, देन फाइनली बॉर्डर्स ऑन द पेंटिंग टू बी डन. उसके बाद बॉर्डर्स बनाए जाते थे. लगभग मिनिएचर पेंटिंग्स हो या अर्लियर टाइम की कोई पेंटिंग हो, उनमें आपको बॉर्डर्स मोस्टली देखने को मिलेंगे. वो चाहे कि कोई पैटर्न हो या फिर कोई फ्लोरल हो, है इस टाइप के. देन प्रेजेंट टाइम में आजकल जो आर्टिस्ट हैं, दे आर ट्राइंग टू डू मिनिएचर पेंटिंग्स इन डिफरेंट मीडियम्स वो लोग ट्राई करते हैं और आज भी मिनिएचर पेंटिंग्स को बड़ा ही पसंद किया जाता है. कलर्स फॉर मिनिएचर पेंटिंग्स, मोस्टली जो कलर्स पहले यूज़ किए जाते थे दैट्स नेचुरल कलर्स, अर्थन कलर्स जिनको बोलते हैं, या प्योर पिगमेंट्स जिनको बोलते हैं, जो कि मोस्टली बिल्कुल कोई केमिकल नहीं, बिल्कुल नेचुरल कलर जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं. दैट ओके. वाइट कलर फ्रॉम वाइट खड़िया या फिर चूना से जो वाइट कलर होता है उससे वाइट कलर यूज़ किया जाता था. ब्लैक फ्रॉम लैम्प ब्लैक, दिए की राख या कोयला से ब्लैक कलर. रेड फ्रॉम लाख की जैसे चूड़ियाँ बनती हैं तो लाख से इन्होंने रेड कलर का इस्तेमाल किया है. येलो फ्रॉम हल्दी से येलो कलर. देन रामराज से ब्राउन एंड ग्रीन फ्रॉम लीव्स या फिर जो ग्रीन कलर के स्टोन्स होते थे उनसे. सो चलिए अब स्टडी करते हैं पाल स्कूल के बारे में. पाल स्कूल ऑफ आर्ट. पाल स्कूल ऑफ आर्ट को ईस्टर्न स्कूल के नाम से भी जाना जाता है. हर एक स्कूल का अपना स्कूल
जैसे पर्टिकुलर स्कूल नहीं, दैट इज़ स्टाइल। स्टाइल को भी आर्ट में स्कूल या स्टाइल ऐसे बोला जाता है। सो हर एक स्कूल का या स्टाइल का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, किस टाइम से किस टाइम में ये पॉपुलर हुआ था, ठीक है। देन एक लोकेशन होती है, क्या लोकेशन रही थी इस स्कूल की या किस किस एरिया में इसे किया जाता था, फेमस था। नेक्स्ट उसका सब्जेक्ट मैटर होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर ये इलस्ट्रेशंस या पेंटिंग्स बनाई जाती थी। उसके बाद मेन सेंटर्स या फिर पैटर्न्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि पैटर्न होता है जो किंग्स होते हैं या फिर जो बड़े मर्चेंट व्यापारी होते हैं जो इनको स्पॉन्सर करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं। सो पाल स्कूल की अगर बात करें तो पाल स्कूल ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न स्कूल के नाम से जाना जाता था। इसकी टाइम पीरियड है 750 AD टू मिडल 12th सेंचुरी। इसकी लोकेशन है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इनके जो सब्जेक्ट मैटर हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन महात्मा बुद्ध एंड इमेज ऑफ बुद्धिस्ट डाइटीज़। इसके बाद मेन सेंटर्स की बात करें तो अलोरा, अजंता, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ जो हैं, और सोमरूपा। इसके जो पैटर्न्स हैं वो कि पाल वंश, पाल डायनेस्टी जिसे बोल सकते हैं, वो रहे हैं। सो उसमें किंग धर्मपाल एंड देवपाल। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ वो देखते हैं। मोस्टली सवा चश्म आई फेसेस इसमें दिखाए गए हैं, पूरा फ्रंट फेस नहीं दिखाया गया। थोड़ा इसमें आगे एग्जाम्पल्स आएंगे, पिक्चर्स, आप उससे क्लियर हो जाएगा कि सवा चश्म आई फेसेस क्या होता है। कर्वी ब्लैक आउटलाइंस की गई हैं, जो फिगर्स हैं वो थोड़ा कर्वी हैं और उनको ब्लैक आउटलाइन दी गई है। नेक्स्ट ब्राइट कलर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, सिंपल कंपोजिशंस हैं और ग्रेसफुल फिगर्स हैं, काफ़ी ग्रेसफुल लग रही हैं, बिल्कुल ऐसे फ्लैट नहीं है, ग्रेस है उनमें। यस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सवा चश्म आई फेसेस, जिसमें पूरा फ्रंट फेस नहीं दिखाया गया, थोड़ा साइड फेस है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये हैं इनके एग्जाम्पल्स। मोस्टली जो ये पेंटिंग्स हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जैसे कि ये हैं महायान बुद्धिज़्म की मामके विद वज्र ऑन लोटस। पाल स्कूल की ये पेंटिंग है 11th सेंचुरी की। ये पेंटिंग है ये 12th सेंचुरी की, वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश उस टाइम पे जो था। डिक्लाइन किस वजह से होता है पाल स्कूल का? आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बाय द मुस्लिम इन्वेडर्स। जब मुस्लिम इन्वेडर्स आ जाते हैं हमारी कंट्री में, उसके बाद बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ का धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, उसकी वजह से पाल स्कूल का डिक्लाइन शुरू हो जाता है इन 13th सेंचुरी। हम बढ़ते हैं जैन स्कूल की तरफ, जैन स्कूल ऑफ आर्ट। सो जैन स्कूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जैन स्कूल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं द फिगर हैविंग एनलार्ज्ड आइज। नॉर्मल आइज से बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। फिगर्स विद गोल्ड आउटलाइंस। पाल स्कूल में क्या था? पाल स्कूल में था कि ब्लैक कलर से आउटलाइंस थी, यहाँ पे गोल्ड आउटलाइंस हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट कलर्स, जो कलर्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और भड़कीले कलर्स हैं। फोर्सफुल हैंड विगरस लाइंस हैं, बहुत ही बोल्ड लाइंस हैं। एंड यूनिक स्टाइल ऑफ फिगर उससे थोड़ा डिफरेंट है। चलिए एग्जाम्पल हैं कल्पसूत्र, दोनों ही कल्पसूत्र के एग्जाम्पल हैं, इनको आप देख लीजिएगा। जैन कल्पसूत्र क्या है? जैन टेक्स्ट है कंटेनिंग द बायोग्राफीज इंक्लूडिंग मेन जो इसमें महावीर जो इनके हैं मेन, उनके ऊपर इलस्ट्रेशंस बनाई गई हैं। तो ये जैन स्कूल के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ये एक इलस्ट्रेशन है द बर्थ ऑफ महावीर, दैट इज जैन स्कूल, और ये कल्पसूत्र मैन्युस्क्रिप्ट से ली गई है। वुमेन ऑफ रॉयल हाउस होल्ड सेलिब्रेटिंग द 6th नाइट आफ्टर द बर्थ ऑफ महावीर। ओके, मिनिएचर स्कूल ऑफ सेंट्रल इंडिया। पहले जो बात की है
वो है पाल स्कूल एंड जैन स्कूल। अब हम बात करने वाले हैं मिनिएचर स्कूल ऑफ सेंट्रल इंडिया। सो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इनकी जो कंपोजिशंस हैं वो फ्लैट हैं। पहले जो कंपोजिशंस थी वो थी ग्रेसफुल, काफ़ी ग्रेसफुल थी, बट ये है फ्लैट है। मैन एंड वुमेन टू मॉडरेट हाइट, नॉर्मल सी हाइट के बनाए गए हैं जो फिगर्स हैं, मेल एंड फीमेल, ज़्यादा लंबे नहीं हैं और ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। इसका भी एग्जाम्पल हमें कल्पसूत्र से मिलता है, इलस्ट्रेशन ऑफ मंडू। ओके, निमतनामा से मिलता है। निमतनामा एक मिडेवल इंडियन कुक बुक है दैट इज़ रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज यूजिंग नक्श इन स्क्रिप्ट एंड इसमें काफ़ी सारी आपको रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। सो आज हम जिसे रेसिपी बुक कह देते हैं, ये उस टाइम की निमतनामा है, मिडेवल इंडियन कुक बुक है। तो चलिए, लोकेशन, सब्जेक्ट मैटर क्या थे इनके एंड मेन फीचर्स। सो लोकेशन थी इनकी, मेन लोकेशन जो है वो है मालवा, और मालवा में उस समय जो मालवा था दैट इज़ धार, उज्जैन और नरसिंहपुर और नरसिंहगढ़। सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं इनके? रागमाला, रामायण, भागवत पुराण एक्सेट्रा। सो इनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे हिंदू माइथोलॉजी से ही रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। मेन फीचर्स की बात करें तो कलर्स जो हैं बिल्कुल ब्राइट कलर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, आगे एग्जांपल्स में आप देखेंगे। डिपिक्शन ऑफ थीम्स इन स्मॉल एरियाज़ और कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे एरिया में भी इन्होंने छोटे एरिया को लेकर भी अपने जो थीम्स हैं वो इन्होंने बनाई हैं। ब्लेंड ऑफ फोक एलिमेंट्स, हिंदू माइथो के साथ इन्होंने ब्लेंड किया है फोक एलिमेंट्स का। एग्जाम्पल्स देखें तो राम एंड गोल्डन डियर मारीच, जो रामायण में जब राम और जो मारीच का पार्ट आता है उसको लेके यहाँ पे इलस्ट्रेशन है। देन कृष्णा स्टीलिंग बटर एंड अदर कृष्ण लीला सीन्स वो भी दिखाए गए हैं। यस, तो ये जो पेंटिंग है इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जिसमें छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, जहाँ पे कृष्णा स्टीलिंग बटर, कृष्णा मक्खन चुराते हुए, एंड अदर कृष्ण लीला, अदर जो कृष्ण लीला के सीन्स हैं वो यहाँ पे दिखाए गए। और ये है अभी नेशनल म्यूज़ियम में आप इसको देख सकते हैं जो कि न्यू दिल्ली में है। और राम एंड गोल्डन डियर मारीच, ये वही रामायण वाला जो चैप्टर से इन्होंने लिया गया है, ये भी अभी नेशनल म्यूज़ियम में है जो कि न्यू दिल्ली में है। इसका डिक्लाइन क्यों हुआ? वही सेम रीज़न है, क्योंकि एंट्री ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स। नेक्स्ट देखें, आर्टिस्ट टुक शेल्टर इन डिफरेंट रीजन्स सच एज मेवाड़ एंड राजस्थान। जब यहाँ के स्पॉन्सरशिप्स आपको मिलनी बंद हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? दूसरे एरिया में अपना ठिकाना ढूंढेंगे। सो वैसा यहाँ के आर्टिस्ट लोगों ने किया। जब एंट्री हुई मुस्लिम इन्वेडर्स की, देन दीज आर्टिस्ट टुक शेल्टर्स इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, जिस आर्टिस्ट को जहाँ शेल्टर मिला वो वहीं बस गए। जैसे कि यहाँ से कुछ आर्टिस्ट फिर निकल गए मेवाड़ और राजस्थान की तरफ। सेंट्रल स्कूल वॉज फाउंडेशन हेड ऑफ द लेटर मिनिएचर स्कूल्स लाइक राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। ये तो होना ही था। जब आर्टिस्ट एक जगह से कई जगह पे स्प्रेड हो जाएंगे तो उस जगह की क्वालिटीज़ भी आपको नई जगह पे जाके देखने को मिलेगी। अब ये आर्टिस्ट, सेंट्रल स्कूल के जो आर्टिस्ट हैं वो मेवाड़ पहाड़ी एरिया में या डेक्कन एरिया में चले गए तो इनकी क्वालिटीज़ भी इनके साथ जाएंगी और ये एक फाउंडेशन का काम करेंगे नेक्स्ट मिनिएचर जो स्कूल्स हुए हैं। सो इनकी क्वालिटीज़ भी आपको राजस्थानी स्कूल में, पहाड़ी स्कूल में और डेक्कन स्कूल में देखने को मिलेंगी। सो गाइज़, ये था आज की क्लास या आज का लेक्चर जिसे बोल सकते हो, एंड जिसमें हमने पढ़ा मिनिएचर स्कूल, अबाउट मिनिएचर स्कूल क्या होता है, क्या डेफिनेशन है, बिल्कुल ही इजी और आसान वे में, एंड कैसे कैसे इनका डिक्लाइन हुआ है,
So I hope you all like the video. So subscribe this channel, like, comment and share. Thank you so much.